अच्छा, अगर पठान है तो सैयद कैसे? सैयद है तो पठान कैसे? जैसे मैं बहुत मारूफ शख्सियत, हम सब के लिए सरमाया अल्लाह उनका साया दराज फरमा, क़िबला सैयद मुज़फ़्फ़र शाह साहब, इनके वालिद के नाम है सैयद नौबत शाह साहब। अब उनके बारे में भी ये मशहूर है कि शाह साहब पठान है। तो पठान हो और सैयद हो, पठान के बारे में अगर आप इनकी हिस्ट्री देखते हैं तो कैस अब्दुल रशीद एक सहाबी हैं जो बारगाह महबूब अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो जो पठानों के जद्दे आला हैं वो कैस अब्दुल रशीद हैं। तो ये तो तय हो गया कि अगर पठान है तो सैयद नहीं होगा। तो फिर सैयद पठान कैसे है? कैसे? ये बात समझिएगा, सिर्फ सैयद पठान नहीं होता, हमारे जहनों में ये भी होता है। हम कहते हैं यार बंगाली है ना वो भी सैयद होगा, हम कहते हैं पंजाबी है तो वो भी सैयद होगा, हम कहते हैं बिहारी है तो वो भी सैयद होगा। दरअसल बात यह है कि सैयद ना पंजाबी होता है, ना पठान होता है, ना बिहारी होता है, ना बंगाली होता है। सैयद अरबी नस्ल होता है, सुभान, क्योंकि उसका सिलसिला मौला मुर्तजा से चला। अब ये सादात कराम आप जानते हैं मजालिम की वजह कर या नाना के दीन को फैलाने के लिए भी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर आबाद हुए। जिस जगह पर जाकर आबाद हुए, जहाँ शादियाँ की, जिस कबीले में रहे, वहाँ का रहन सहन, अंदाज, मिजाज और लैंग्वेज वो सारा कुछ आ गया। तो इस वजह कर ये यूँ कहें कि अगर कोई सैयद पश्तो कहता है तो वो पठान नहीं है, बल्कि उसके अजदाद यहाँ अगर आबाद हुए, माहौल की वजह अगर पश्तो बोलता है, जबकि पठान सैयद नहीं होगा। हाँ, जबान की वजह उसको पठान बोल दिया जाता है, जबान की वजह उसको बिहारी, बंगाली, पंजाबी बोला जा सकता है, अगर ना हकीकतन सैयद अरबी और नस्ल होता है। मैं एक बड़ी वाज़ेह मिसाल आपको दूं, हम सब के मुर्शिद गिरामी क़िबला सरकार बगदाद हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी विलादत बासाद होती है गीलान में, सही, और गीलान अरब में शामिल नहीं है, सही। तो गौस पाक को क्या कहेंगे? अरबी नहीं है, बिल्कुल अरबी है। गौस पाक के अजदाद ने माइग्रेट किया और आप गीलान में आकर आबाद हो गए, यहाँ आपकी विलादत हुई है। तो जबान के अतबार से आप कह सकते हैं आप गीलानी है, जीलानी है, लेकिन हैं आप अरबी नस्ल। दाता अली हजवेरी आके यहाँ आबाद हो गए हैं, अरबी नस्ल। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में आबाद हुए हैं, अरबी नस्ल।